हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 8 के 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। शर्त यह है कि आप बिना स्किप किए हुए देखें तो आपको बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूं कि आप सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, देख सकते हैं। ये आपको आकृति दिख रहा होगा। इसमें आपको ये पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि कौन सा साधारण वक्र है। हेलो, कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है और कौन सा उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है। लेकिन ये शर्त आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, ये आप तभी पहचानेंगे जब आपको इसका डिफिनीशन पता हो, परिभाषा पता हो कि साधारण वक्र होता क्या है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। चलिए इसके डिफिनीशन को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझते हैं। साधारण वक्र समझना है आपको, तो चलिए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। जिस आकृति को बनाने में कलम उठाना नहीं पड़े और वह अपने आप को कहीं काटता ना हो, साधारण वक्र कहलाता है। बिल्कुल आसान परिभाषा है, आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लें। सिर्फ सुनने मात्र से काम नहीं चलाएं, नोट कर लें। आपको जीवन भर जो है साधारण वक्र नहीं भूल पाएंगे कि जिस आकृति को बनाने में कलम उठाना नहीं पड़े और वह अपने आप को कहीं काटता ना हो। इसमें दो चीज़ है, एक तो आपको आकृति बनाने में कलम उठाना नहीं पड़े और वह अपने आप को कहीं काटता ना हो, तो वही साधारण वक्र होगा। अब आसानी से जो एक नंबर में प्रश्न में आकृति बना हुआ था, अब उसमें कोई भी बच्चा आसानी से पहचान सकता है कि कौन साधारण वक्र है। बिल्कुल इसकी परिभाषा को आप नोट जैसे ही करेंगे, समझेंगे, तो देख सकते हैं ये आपका 1 नंबर में आकृति है, जिसमें आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन साधारण वक्र है। तो देख सकते हैं ये आपके जो 1 नंबर है, इसको बनाने में क्या कलम उठाने की ज़रूरत पड़ेगा और यह कहीं काटता है, नहीं काटता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वक्र। इसको भी हम साधारण वक्र बोलेंगे, लेकिन इसको साधारण वक्र नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डबल इसमें आकृति है और कलम उठाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ये आपका साधारण वक्र हो जाएगा, ये आपका साधारण वक्र हो जाएगा। ये जो है साधारण वक्र है कि नहीं है, तो ये साधारण वक्र नहीं है क्योंकि इसमें कटता है। ये साधारण वक्र होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन हो रहा है साधारण वक्र। यह आपका साधारण वक्र बिल्कुल होगा क्योंकि इसको बनाने में हमें कलम उठाना नहीं पड़ रहा है और ये किसी कहीं पर काटता भी नहीं है। इसी प्रकार से आपको पहचानना है। तो ये भी साधारण वक्र होगा, ये साधारण वक्र होगा और ये जो है साधारण वक्र है और ये साधारण वक्र नहीं है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन साधारण वक्र हुआ और कौन कौन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं इसमें से 5 जो है साधारण वक्र हुआ, 1 2 5 6 और 7, 1 2 5 6 7 इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। तो इसके ए नंबर में साधारण वक्र में आप लिख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो नंबर 1 हो जाएगा आपका साधारण वक्र, नंबर 2 हो जाएगा और ये जो है आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7, ये जो है 5 जो है ये आकृतियाँ आपका क्या हो जाएगा, साधारण वक्र हो जाएंगे। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी में ऑप्शन नंबर 2 है कि साधारण बंद वक्र समझना है। अब क्या समझना है, साधारण बंद वक्र। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को समझना होगा। साधारण बंद वक्र देख सकते हैं, साधारण बंद वक्र, इसके डिफिनीशन को समझना होगा। तो साधारण वक्र जो पूरी तरह से बंद हो, साधारण वक्र आप समझ चुके हैं साधारण वक्र क्या होता है। तो साधारण वक्र जो पूरी तरह से बंद हो, साधारण बंद वक्र कहलाता है। साधारण वक्र जो पूरी तरह से बंद हो, साधारण बंद वक्र कहलाता है। तो देख सकते हैं ये जो आकृति है, जैसे कि हमने यहाँ पे पारा है, ये आपको देख सकते हैं ये आकृति क्या है, ये इस प्रकार से है। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साधारण वक्र। ये साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र है क्योंकि इस आकृति को बनाने में कहीं ये अपने आप को काटता भी नहीं है और जो है कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये साधारण वक्र है। लेकिन बंद वक्र साधारण बंद वक्र नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है। तो साधारण वक्र ही होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए, तो उसको हम साधारण बंद वक्र बोलेंगे। जैसा कि इस परिभाषा को आप देख सकते हैं, साधारण वक्र जो पूरी तरह से बंद हो, साधारण बंद वक्र कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग आकृति को पहचानते हैं। तो देख सकते हैं आकृति इस प्रकार से है। इसमें से कौन कौन से साधारण बंद वक्र होगा। तो ये आपका जो देख पा रहा है,
ये साधारण बंद वक्र होंगे, ये भी साधारण बंद वक्र होंगे, और ये तो साधारण वक्र है ही नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आप जो हुआ था साधारण वक्र 1, 2, 5, 6, 7, यही आपका साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1, 2, 5, 6 और 7 इसमें भी हो जाएगा, सेकेंड नंबर में भी साधारण बंद वक्र। तो आप इसमें भी लिख देंगे 1, ऑप्शन नंबर 1, 2, 5, 6 और ये आपका 7, ये 5 ऑप्शन जो होंगे ये आपके क्या हो जाएंगे, साधारण बंद वक्र। अब हम लोग समझने वाले हैं बहुभुज के बारे में। तो चलिए, इसमें जो देख सकते हैं आप, तीसरा सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपको समझना है बहुभुज के बारे में। हम लोगों ने ए, बी और सी तक मतलब बी तक समझ लिया। अब हम लोग सी नंबर बहुभुज के डिफिनीशन को समझने वाले हैं कि बहुभुज होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में परिभाषा हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल 6 क्लास का विद्यार्थी भी 8 क्लास की मैथ को समझ सकता है। देखिए, बहुभुज का परिभाषा क्या है, तो केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो अब हम लोग जो आकृति दी हुई है इसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा जो होगा वो बहुभुज होगा। जैसे कि एक आकृति है, इसमें से हम आपको यहाँ पे बताते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये क्या बहुभुज है, तो ये बहुभुज है। इसमें रेखाखंडों से बना हुआ ये आकृति है, तो ये आपका बहुभुज है। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि ये बहुभुज है तो इसमें तो रेखाखंड है ही नहीं, तो ये बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक आकृति दिया हुआ है, इस प्रकार से क्या ये बहुभुज है, तो इसमें तो रेखाखंड नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ये बहुभुज नहीं है। ये वक्र है, इस प्रकार से वक्र है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं आकृति में कौन कौन से बहुभुज हैं। बिल्कुल हम लोग पड़ताल अब कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आकृति आ चुका है, इसमें आपको बताना है कि बहुभुज कौन कौन होंगे। ये बहुभुज है, 1 नंबर बहुभुज है, 2 नंबर है बहुभुज, लेकिन ये बहुभुज नहीं है क्योंकि रेखाखंड इसमें नहीं है। इसमें भी क्या है, साधारण बंद वक्र रेखाखंडों से जो बनता है उसको बहुभुज होता है ना, तो ये साधारण बंद वक्र है ही नहीं, तो ये बहुभुज इसमें भी नहीं है। ठीक है, साधारण बंद वक्र भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये 5वां नंबर। तो आप देख सकते हैं इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको 1 और 2 जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभुज में आप 1 और 2 लिखेंगे क्योंकि रेखाखंडों से बना हुआ आकृति है और ये साधारण बंद वक्र है। तो चलिए इसको हम लोग टिक करते हैं। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2। बहुभुज में सी नंबर का हो जाएगा 1 और 2। अब हम लोग समझते हैं उत्तल बहुभुज को। ठीक है, उत्तल बहुभुज क्या हो। अब हम लोग समझने वाले हैं उत्तल बहुभुज के बारे में। उत्तल बहुभुज क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं, फिर आकृति को तो समझना आसान हो जाएगा। पहले इसकी डिफिनीशन को हम लोग देख लें। तो देख सकते हैं उत्तल बहुभुज क्या होता है। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल मैं आपको बताऊं उत्तल बहुभुज क्या होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन में देख सकते हैं लिखा हुआ है, वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो। सभी अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, अंदर का कोण 180 डिग्री से कम हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। यानी कि ऐसा बहुभुज, बहुभुज तो रेखाखंडों से बनता है ना, तो रेखाखंडों से बना हुआ आकृति रहेगा, लेकिन वो जो है उसके अंदर का जो कोण हो वो 180 डिग्री से, सभी कोण 180 डिग्री से कम होगा, तब वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर यही आकृति है तो इसको हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। देखिए यहाँ पर तो 180 डिग्री से कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ जो 180 डिग्री से क्या है, अधिक है, तो इसको हम उत्तल बहुभुज नहीं कहेंगे। तो उत्तल बहुभुज कौन होगा, चलिए आकृति में देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें 2 ही बहुभुज हैं इस सारे सभी आकृति में, एक तो 1 है और एक 2 है, 2 ही बहुभुज हैं और इस दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन जो होगा उत्तल बहुभुज होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है सभी कोण यहाँ पे 180 डिग्री से कम है इस आकृति का, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उत्तल बहुभुज होगा। क्योंकि उत्तल बहुभुज का परिभाषा तो है कि जिस आकृति के अंतः कोण 180 डिग्री से, सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। बिल्कुल याद हो गया होगा। अब हम लोग अवतल बहुभुज को समझते हैं।
तो इस प्रकार से डी उत्तल बहुभुज में आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अब उत्तल बहुभुज में देखिए क्या कह रहा है, तो वह बहुभुज जिसके एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो, एक भी कोण अगर 180 डिग्री से अधिक हो तो वह अवतल बहुभुज कहलाता है। बिल्कुल इस परिभाषा को नोट कर लें। बिल्कुल आप किसी को सिखा सकते हो, क्योंकि आप जब सीखोगे तभी तो किसी को बताओगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने जो दोस्त है उसको भी नहीं बता सकते हो। अगर आपको आता है अच्छी तरीक़े से तो क्लियर उसको बता सकते हो, समझा सकते हो कि अवतल बहुभुज क्या होता है। तो वह बहुभुज जिसके एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो। तो चलिए आकृति में देखते हैं कि कोण जो है 180 डिग्री से अधिक वाला आकृति है। तो इसमें आप देख सकते हो एक ही बहुभुज है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 180 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो यहाँ जो है 180 डिग्री से अधिक है, तो यहाँ पर जो है और ये अंतःकोण है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं ई नंबर में अवतल बहुभुज में 1 नंबर। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखे 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे, परिभाषा नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। इसके नाम बताना है। और समबाहुभुज क्या होता है इसकी डिफिनीशन को बताना है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं। तो समबाहुभुज का परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि जिस आकृति में आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान परिभाषा है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जिस आकृति में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, जिस आकृति में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि ऐसी आकृति होगा इसमें जिसमें सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या होगा, बराबर। जैसे कि हम एक आकृति लेते हैं वर्ग, और वर्ग में तो आप जानते ही हैं सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, समबाहुभुज। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं, मतलब 7-7 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये है, तो जिसमें सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से ये समबाहुभुज का उदाहरण हो सकता है। जिस आकृति में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन और कहा जा रहा था कि इसमें आपको एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो देखिए 3 भुजाएं हो तो ऐसी आकृति कौन होगा, अभी हमने आपको बताया था। तो ऐसी आकृति कौन होगा, जैसे कि उसको नाम हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाएं हो तो उसका नाम हो जाएगा वर्ग, और 6 भुजाएं हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समषष्ठभुज। क्या लिख सकते हैं, समषष्ठभुज। समषष्ठभुज आकृति होती है जिसमें 6 भुजाएं होती है और 6 कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको बोलते हैं समषष्ठभुज। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से सभी का उदाहरण हो जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक यानी कि एक ही वीडियो में 3.1 का दोनों प्रश्न का आपने हल देखा। कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से शानदार जानदार वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको 3.2 का सारे सॉल्यूशन बिल्कुल मुफ्त में और आप अच्छी तरह से सीखेंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे शानदार वीडियो लेकर के। थैंक यू।